मुझे आज भी वो दिन याद है, 21 अप्रैल 2018। उस दिन मैं अपनी बहन के साथ आईपीएल मैच देखने गई थी, दिल्ली कैपिटल्स और रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर के बीच। मैं और मेरी बहन बहुत बड़े क्रिकेट फैंस हैं। मेरा फेवरेट प्लेयर विराट कोहली है और मैं वहां उसकी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बल्लेबाजी देखने गई थी। मैच बेंगलोर के चिन्नस्वामी स्टेडियम में था। मेरी बहन का बॉयफ्रेंड स्टेडियम अथॉरिटी में किसी को जानता था। उसने हमें फ्रंट रो के 2 टिकट्स दिलाए थे। मैं पूरे दिन के लिए बहुत एक्साइटेड थी। कोहली को लाइव खेलते हुए देखना मेरा एक सपना ही सच हो रहा था। मेरी बहन ने ऑफिस से छुट्टी ले ली और हम शाम को स्टेडियम के लिए निकल गए। हमारा घर स्टेडियम से ज्यादा दूर नहीं था, तो हमें वहां पहुंचने में सिर्फ 20 मिनट लगे। स्टेडियम के बाहर बड़ी लाइन लगी हुई थी। ज्यादातर लोग आरसीबी को सपोर्ट कर रहे थे और उन्होंने आरसीबी की जर्सीज भी पहनी हुई थी। मैंने भी आरसीबी की जर्सी पहनी हुई थी। मैंने ऑनलाइन खरीदी थी, खास आज के लिए। मेरी बहन ने मुझे लाइन में खड़ा होने के लिए कहा और वो गाड़ी पार्क करने के लिए गई। लोग आरसीबी को चीयर कर रहे थे और अभी तो मैच शुरू भी नहीं हुआ था। सब लोग स्टेडियम के बाहर पड़े आरसीबी के पोस्टर्स के सामने फोटोज खिंचवा रहे थे। जब मेरी बहन वापस आई, मैंने उसे स्टेडियम के बाहर लगे विराट कोहली के पोस्टर के सामने मेरी फोटो खींचने को कहा। हमने अपने टिकट्स गार्ड को दिखाए और स्टेडियम के अंदर घुस गए। जहां तक मेरी नजर जा रही थी, मुझे लोगों के सिर्फ सर दिख रहे थे। पूरा माहौल बहुत ही गजब का था। लोग चीयर कर रहे थे, माइक पर कमेंट्री हो रही थी। हरा ग्राउंड मेरी आंखों के आगे चमक रहा था। मेरी खुशी का ठिकाना नहीं था। ये मेरी लाइफ का पहला लाइव क्रिकेट मैच था और मैं खुशी से बहुत चिल्लाकर अपनी फेवरेट टीम आरसीबी को सपोर्ट कर रही थी। अंपायर ने टॉस के लिए दोनों टीम्स के कैप्टन को बुलाया। जैसे ही विराट कोहली स्टेडियम में आया, क्राउड और जोर से चीयर करने लगा। आरसीबी टॉस जीता और बॉलिंग चूज की। हम लोग ये मजेदार मैच देखते देखते कोल्ड ड्रिंक्स पी रहे थे और पॉपकॉर्न्स खा रहे थे। मैंने और मेरी बहन ने बहुत फोटोज खींचे और हम बहुत मजे कर रहे थे। पता ही नहीं चला टाइम कब बीत गया। मैंने बहुत कोल्ड ड्रिंक्स पी लिए थे और इसीलिए मुझे बाथरूम जाने की जरूरत थी। इनिंग्स का ब्रेक होने के लिए अभी टाइम था, बट मुझे बहुत जोर से बाथरूम जाना था, तो मैं अपनी बहन को बोलकर चली गई। उसने मुझसे पूछा कि क्या मैं अकेली जा सकती हूँ। मैंने उससे बोला, डोंट वरी, मैं चली जाऊंगी। मेरा प्लान वॉशरूम जाकर अपनी सीट पर फटाफट वापस आने का था। कुछ भी हो जाए, मैं विराट कोहली की बैटिंग मिस नहीं करना चाहती थी। तो मैं उठी और क्राउड के बीच में से एग्जिट की तरफ जाने लगी। एग्जिट गेट पर पहुंच के मैंने एक सिक्योरिटी गार्ड को वहां देखा। मैं उसके पास गई और पूछा, लेडीज वॉशरूम किधर है। उन्होंने मेरे लेफ्ट साइड में लंबे कॉरिडोर की तरफ इशारा किया और कहा, वॉशरूम एंड में है। मैं कॉरिडोर में चलने लगी। बाहर के क्राउड की आवाज पूरे कॉरिडोर में गूंज रही थी। जितनी बार क्राउड खुशी से तालियां बजा रहा था, कॉरिडोर में आवाज लहरा रही थी। और जैसे जैसे मैं एग्जिट गेट से दूर चलती गई, आवाज कम होती चली गई। वो एक लंबा कॉरिडोर था जिसके आसपास सफेद दीवारें थी। सीलिंग पर ट्यूबलाइट्स लगी थी। कुछ ट्यूबलाइट्स टिमटिमा रही थी जब मैं वॉशरूम की तरफ जा रही थी। वॉशरूम पूरा खाली था। मैं राइट साइड के तीसरे वॉशरूम में गई। जैसे ही मैंने लॉक करके अपना काम करना शुरू किया, मुझे एक आवाज आई। ऐसा लगा जैसे मेरे बाद कोई वॉशरूम में घुसा। मैंने पहले ही बताया, कॉरिडोर बहुत लंबा और चौड़ा था। अगर कोई उस तरफ से आई तो उसे मेरे साथ ही घुसना था। ऐसा हो ही नहीं सकता कि पूरे रास्ते में मुझे बिना दिखे कोई आ जाए। कैसे भी करके मैं अपना काम फटाफट खत्म करके अपने सीट पर जाना चाहती थी। जैसे ही मैं बाहर जाने लगी, मुझे किसी के रोने की आवाज साथ वाले वॉशरूम से आई। मैं दरवाजा खोलकर बाहर आ गई। वॉशरूम की लाइट्स बहुत डरावनी तरह से टिमटिमा रही थी। कोई भी आवाज नहीं थी, सिर्फ नल से पानी गिरने की आवाज आ रही थी। मैं रुकी और ध्यान से सुनने लगी। दूसरे वॉशरूम में किसी के होने का एहसास नहीं हो रहा था। मैं हाथ धोने लगी और तभी किसी के रोने की फिर से आवाज आई। किसी औरत के रोने की आवाज मेरे साथ वाले वॉशरूम से आ रही थी। मैंने देखा उस वॉशरूम का दरवाजा अंदर से बंद था। मैं दरवाजे के पास गई और दरवाजा खटखटाया। मैंने तनाव भरी आवाज में पूछा, मैम, क्या आप ठीक है? कुछ जवाब नहीं आया, पर रोने की आवाज और तेज हो गई। मुझे विश्वास हुआ कि वॉशरूम के अंदर एक औरत थी। मैंने फिर से दरवाजा खटखटाया। आपको कोई मदद की जरूरत है? अब वो औरत और जोर जोर से रोने लगी। ऐसा लग रहा था शायद वो बहुत दर्द में थी। मुझे समझ नहीं आ रहा था मैं क्या करूं। मैंने फिर से दरवाजा खटखटाया और पूछा, क्या मैं सिक्योरिटी को बुलाऊं? क्या आप ठीक है? इस बार उसका रोना घुर्राने में बदल गया। मैं घबरा गई। मुझे लगा शायद वो औरत बीमार है या उसके साथ कुछ गलत हुआ है। मैं अपने हाथ से दरवाजे को पीटने लगी। 4-5 बार दरवाजे पर मारने के बाद दरवाजा अपने आप खुल गया। मुझे थोड़ी राहत मिली कि उस औरत ने दरवाजा खोल दिया और अब मैं देख सकती हूँ कि उसे एग्जैक्टली क्या प्रॉब्लम है।
मैंने दरवाजे को धक्का दिया और देखा कि टॉयलेट पर एक औरत बैठी थी। लाइट्स इतनी ज़्यादा टिमटिमा रही थी कि मुझे उसे देखने में प्रॉब्लम हो रही थी। उसने अपने हाथों से अपना चेहरा छुपाया हुआ था। मैंने पूछा, हे, क्या तुम ठीक हो? एकदम से लाइट टिमटिमाना बंद हो गई और जो मैंने देखा वो दिल दहला देने वाला था। उसकी कलाइयाँ किसी तेज चूरे से कटी हुई थी। वो चोटें इतनी गहरी थी कि मैं उसका लाल मांस भी देख पा रही थी। उन चोटों में से बहुत खून बह रहा था। नीचे जमीन पूरे खून से भर गई थी। मैं हाँफते हुए कुछ कदम पीछे गई। मैं भागना चाहती थी पर किसी ने मेरे पैर नीचे से जकड़ लिए थे। मैंने तेज सांस लेते हुए कहा, ये तुम क्या कर रही हो? फिर उसने अपना चेहरा उठाया और सीधे मेरी आंखों में देखा। मैंने ऐसा डरावना चेहरा आज तक कभी नहीं देखा था। उसकी आंखें पूरी बाहर आई हुई थी। उसका मुंह खून से भरा हुआ था। उसने अपना मुंह खोला और उसमें से खून बहना शुरू हो गया। मैं दरवाजे की तरफ भागी और दरवाजा अपने आप जोर से बंद होकर लॉक हो गया। मैं दरवाजे के हैंडल को घुमा रही थी पर वो नहीं खुल रहा था। मैंने दरवाजे पर लात मारी। मैं चिल्ला रही थी पर कुछ नहीं हो रहा था। मैंने पीछे मुड़कर देखा तो वो औरत वॉशरूम से निकलकर जमीन पर रेंगते हुए मेरी तरफ आ रही थी। मेरी टांगे मेरे बॉडी को नहीं संभाल पा रही थी। मैं जमीन पर गिर गई। मुझसे सांस नहीं ली जा रही थी। मेरा खून ठंडा पड़ना शुरू हो गया था। वो मेरी तरफ किसी जानवर की तरह रेंगती चली आ रही थी। वो बहुत ही डरावना दृश्य था। वो जितना जमीन पर रेंग रही थी उतना ही उसके मुंह और कलाइयों में से खून निकल रहा था। मैंने चिल्लाने की कोशिश की पर मेरे मुंह से आवाज ही नहीं आ रही थी। वो मुझसे सिर्फ 2 हाथों की दूरी पर थी। मैंने किसी के दरवाजा खोलने की आवाज सुनी। दरवाजा खुल गया। मैं जैसे ही धीरे धीरे बेहोश होने लगी, मैंने अपनी बहन को वहां खड़ा देखा। मैं अगले दिन हॉस्पिटल में उठी। मेरे पेरेंट्स मेरे बेड के साइड में बैठे थे। मैंने अपनी बहन को डॉक्टर से बात करते हुए देखा। सब बहुत चिंतित लग रहे थे। वो मुझे देखने आई जब उसे लगा कि मैं वॉशरूम में बहुत ज्यादा टाइम लगा रही थी। जब वो वॉशरूम पहुंची तो उसने देखा कि वॉशरूम का दरवाजा बंद था। जैसे ही उसने दरवाजा खोला, देखा कि मैं जमीन पर बेहोश पड़ी थी। स्टेडियम अथॉरिटी ने एम्बुलेंस को बुलाया और मेरी बहन ने मुझे हॉस्पिटल में भर्ती कराया। डॉक्टर ने कहा कि किसी झटके की वजह से मेरा नर्व सिस्टम ब्रेकडाउन हुआ था। मेरी बहन को यह भी लगता है कि शायद मैं बाथरूम में अकेले होने के डर से बेहोश हो गई थी। मुझे नहीं पता मैं कैसे उसे बता पाऊंगी कि बाथरूम में मैं अकेली नहीं थी, पर जब मैं हॉस्पिटल से वापस घर आई, मेरी बहन ने मुझे एक और खबर सुनाई। उसने बताया कि जब हेल्पर्स मुझे एम्बुलेंस में लेके जा रहे थे तो सिक्योरिटी गार्ड ने उसे बताया कि ये तीसरी बार हुआ है कि लेडीज वॉशरूम में कोई बेहोश हुआ हो। गार्ड ने बताया कि मुझसे पहले भी 2 लड़कियां ऐसी हालत में मिली थी। उसने मेरी बहन को बताया कि जब से चौथे बाथरूम में एक कॉलेज की लड़की ने आत्महत्या की है, तब से यह अजीबोगरीब घटनाएं होती आ रही है। स्टेडियम अथॉरिटी इस जगह को फिर से बनाने की सोच रहा था, पर आईपीएल मैचेस के चलते कंस्ट्रक्शन का काम रुका हुआ है। मुझे नहीं पता जिसे मैंने देखा था वो कोई सच्ची में भूत था या मेरे दिमाग का वहम, पर तब से मैं पब्लिक टॉयलेट्स में अकेले जाने से बहुत डरती हूँ। इस घटना ने मेरे आईपीएल मैच के अनुभव को जीते जागते एक बुरे सपने में बदल दिया।